अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम माइक्रो प्रोसेसर को स्टडी करेंगे। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, इसकी इम्पोर्टेंट और करेक्टरिस्टिक्स। ये बेसिकली एक इनपुट डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करती है और हमें आउटपुट देती है। इट्स इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स आर विड्थ ऑफ इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड्रेस बस एंड डाटा बस, इट्स क्लॉक रेट एंड इट्स इंस्ट्रक्शन सेट। आज हम 8086 माइक्रो प्रोसेसर को स्टडी करेंगे, जो कि इन्हांस वर्जन है 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। That was designed by Intel in 1976. ये एक 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, having 20 एड्रेस लाइन एंड 16 डाटा लाइन्स, जो कि हमें 1 MB तक स्टोरेज प्रोवाइड करती है। It consists of powerful instruction set which provide operation like multiplication and division easily. Now its uses general purpose microprocessor in PC are used for computation, text editing, multimedia, डिस्प्ले एंड कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। इसके बाद हमारे पास रजिस्टर आते हैं। रजिस्टर्स आर स्मॉल नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन इन माइक्रो प्रोसेसर। इनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है, लाइक 16, लाइक फ्यू बाइट का। इसके बाद है माइक्रो प्रोसेसर डिफरेंस। डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर हैव डिफरेंट स्पेसिफिकेशन। द मेन डिफरेंस दे होल्ड आर इंस्ट्रक्शन सेट, रजिस्टर, एड्रेस बस एंड डाटा बस। एड्रेस बस और डाटा बस में मेन डिफरेंस क्या है कि एड्रेस बस जो होती है वो यूनी डायरेक्शनल होती है और डाटा बस बाई डायरेक्शनल होती है। एड्रेस बस क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? इट कैरीज मेमोरी एड्रेस फ्रॉम प्रोसेसर टू अदर कंपोनेंट सच एज मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। और जो डाटा बस है वो कनेक्शन प्रोवाइड करती है एप्लीकेशन एंड सिस्टम, ताकि ये सही से काम कर सके। इसके बाद हमारे पास है स्टोरेज ऑफ डाटा स्ट्रक्चर ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर। दो तरह से हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, बाय लिटिल एंडियन और बिग एंडियन फॉर्मेट। इसके बाद हमारे पास है रजिस्टर, जो कि 4 तरह के होते हैं, AX, BX, CX एंड DX, और सारे ही 16 बिट के होते हैं, जो कि फर्दर सब डिवाइडेड होते हैं 8 बिट में। Thus, for byte operation, the register may be individually addressed. So each of these registers are 16 bit byte. और they deal with selecting block of memory, main memory. AX जो है वो हमारे पास है accumulator रजिस्टर, जो कि 16 बिट का होता है, और हम इसे यूज़ क्यों करते हैं? अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। BX जो है इट इज़ यूज फॉर अरिथमेटिक एंड डाटा मूवमेंट। इट हैज़ स्पेशल एड्रेसिंग कैपेबिलिटीज़। ये 16 बिट का होता है और इसको भी 8 बिट में डिवाइड किया होता है। BH एंड BL टू परफॉर्म 8 बिट इंस्ट्रक्शन यूज टू स्टोर द वैल्यू ऑफ ऑफसेट। इसके बाद हमारे पास आता है CX काउंटर रजिस्टर। इट इज़ यूज फॉर काउंटिंग पर्पस। इट एक्ट एज अ काउंटर फॉर रिपीटिशन और लूप, यूज इन लूपिंग और रोटेटिंग। इसके बाद हमारे पास है DX डाटा रजिस्टर। इट यूज़ फॉर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये भी 16 बिट का होता है और 8 बिट में फर्दर डिवाइड होता है DH और DL। DH का मतलब होता है, H का मतलब होता है हायर और L का मीन लोअर। इट इज़ यूज्ड इन मल्टीप्लिकेशन एज इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट एड्रेस। इसके बाद हम आज मूव एंड ऐड की इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, जो कि हम एमुलेटर में परफॉर्म करेंगे। एमुलेटर को इंस्टॉल करना बहुत इजी है। इस ये इसके सारे जिसके ज़रिए आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद हम एग्जांपल परफॉर्म करेंगे एमुलेटर पे। ये यहाँ से मैं कॉपी कर वहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ से हम
न्यू फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से हमने जो प्रोजेक्ट इसमें बनाए हुए होंगे ओपन कर सकते हैं, और एग्जांपल ये सारी कंपाइल, अगर हमें इसे कंपाइल करना हो तो कंपाइल भी कर सकते हैं। लेकिन हम अभी इमुलेट करेंगे। जब हम इसे इमुलेट करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट शो हो जाएगा। अगर आपने रन करना है तो यहाँ से रन कर सकते हैं। सारा जो हमने प्रोग्राम लिखा है वो रन हो जाएगा और हमें रिज़ल्ट देगा। बट हम इसको सिंगल स्टेप से करेंगे। ये हमने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखी है 10H की मत, इसको हमने AX में मूव करवाया है। देखिए 10 आ गया। जब हम सिंगल स्टेप करेंगे तो 21 में A10 जब ऐड होगा तब हमारे पास 31 इसका रिज़ल्ट आएगा। इसी तरह से इस सारे कोड को हम रन करके देखते हैं। जब 31 में 12 ऐड होगा तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ जाएगा, 1F। इसी तरह ये सारा कोड हम इसकी मेमोरी भी देख सकते हैं, और बैक स्टेप यहाँ से बैक स्टेप कर सकते हैं। अब हम इसकी मेमोरी चेक करते हैं। यहाँ से हम इसकी मेमोरी चेक कर सकते हैं। इधर कुछ इसको अपडेट करें तो यहाँ से हम इसकी मेमोरी चेक कर सकते हैं। इसके बाद डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं इसकी, जो कि हम परफॉर्म करेंगे, और टास्क हैं जो कि आपने इसके परफॉर्म करने हैं। थैंक यू।